अब एक नंबर प्रश्न है कि सर्कस का एक कलाकार, सर्कस लोग होता है ना, तो उसमें कुछ कलाकारी दिखाता है, जैसे रस्सी पर चल के दिखाएगा, है ना, रस्सी पर बहुत तरह का कला दिखाता है, यहाँ पर रस्सी का बात होता है। तो सर्कस का एक कलाकार है, एक 20 मीटर लंबी डोर पर, रस्सी की लंबाई कितना है 20 मीटर, हाँ, चढ़ रहा है, उस पर चढ़ता है, और जो अच्छी तरह से तना हुआ है। अब रस्सी ढीला रहेगा तो सर्कस का कलाकार चल पाएगा, जो कला दिखाता है, और आराम से बस एक हाथ में लोग लाठी रखता है कि हाँ कहीं बाय चांस भाई, उसको तो एक्सपीरियंस रहता है, तजुर्बा रहता है चलने, कहीं बाय में गिर गए तो लाठी रखेगा, आराम से मस्त चल भी जाता है, इतना एक्सपीरियंस है। दूगो खंभा गाड़ देता है वो दोनों तरफ, और बीच में रस्सी टान देगा एकदम टाइट से, तब उस पर चढ़ता है, तब चलता है। चलते देखिए, हम देखें, हाँ लड़की को हम भी देखें, ठीक है, अल्लाह है बंद, जो अच्छी तरह से तनी हुई रस्सी पूरा टाइट है, कहीं पूरा ढील नहीं है, ठीक है, और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ, खंभा का शिखर से बांध दिया गया, हम आगे फिर बताएंगे। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का है तो खंभे की ऊंचाई बताओ। देखो ये ना खंभा है, ये क्या है खंभा, ये भी जो यहाँ चित्र बना हुआ है, इसका चित्र दिया हुआ है, ये भी एक खंभा है, और यहाँ पर जो रस्सी कुछ इससे बना है तैसे, यहाँ से खंभा का शिखर बोला है ना, खंभा के शिखर से रस्सी को बांधा गया है, देखो खंभे के शिखर से बांधा हुआ, ये खंभा का जो नीचे वाला पॉइंट है मालूम है इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पाद बिंदु, क्या कहते हैं, जिसको तल भी कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं शिखर, ये दो चीज बहुत ज्यादा इसमें आएगा, ठीक है, शिखर तल या पाद बिंदु, ठीक है। तो ये हो गया हमारा शिखर, शिखर पर रस्सी बांधा और जमीन से जुड़ा हुआ है, जमीन पर, तो ये डोरी हो गया, ये क्या हुआ जिसको रस्सी कहते हैं। अब ये जमीन है, ये क्या है जमीन, तो डोर और जमीन के बीच में ये है तुम्हारा जमीन, और ये है डोर, तो डोर और जमीन के बीच में 30 डिग्री का कोण बन रहा है, कितने डिग्री का 30 डिग्री का। साथ ही जो डोरी है इसका लंबाई 20 मीटर है, लिखा है ना 20 मीटर लंबी डोर, डोरी की लंबाई 20 मीटर है, ठीक है। लास्ट में क्या पूछा है कि खंभा का ऊंचाई, यही ना खंभा है, ये खंभा नहीं है जमीन है, ठीक है, ये इस खंभा का ऊंचाई यहां से यहां तक, ये वाला आपको बताना है, ये वाला आपको बताना है, समझ में आया, और बहुत ही आसान है, इसको कहते हैं हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है। चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग, ठीक है। अब इसमें पहला प्रश्न देखो क्या निकालना है, खंभा की ऊंचाई, नयन है मान लेंगे, माना खंभा की ऊंचाई, चित्र में ए भी लिखे, ए भी लिख सकता है, एच लिख सकता है, एक्स लिख सकता है, जो मर्जी ऐसो मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हल अब देखो बनाते कैसे, माना खंभा की ऊंचाई, खंभा की जो ऊंचाई है, जो चीज इसमें नहीं रहेगा उसको मानेंगे, उसको क्या करेंगे, जिसको निकालना ऊंचाई बराबर, ऊंचाई को किससे लिखा है ए बी से, किससे लिखा है ए बी से, किससे लिखा है, और जो कितना है एच मान लिए, हमने कितना माना एच, तुम चाहो तो ए बी भी लिख सकता है एच के बदले, एक्स भी लिख सकते हो, ठीक है। और साथ ही साथ ए सी क्या है डोरी, ए सी क्या है डोरी की लंबाई, डोरी की लंबाई दिया हुआ, तो डोरी की जो लंबाई है, लंबाई का क्या नाम है डोरी में एसी, क्या नाम है एसी ही तो डोरी है ना, जो कितना है 20 मीटर का डोरी है, ठीक है, ये निकालना है। अब ये एक कोण दिया है, कोण का नाम है ए सी बी, अब कोण को थीटा से लिखते हैं, किससे त्रिकोणमिति में पढ़ा है ना, थीटा क्या डिग्री का कोण, इसमें भी वही त्रिकोणमिति का ही प्रयोग करेंगे, तो कोण को किससे लिखते हैं थीटा से, यहाँ पूरा नाम लिखेंगे कोण ए सी बी, जिसको थीटा से भी लिखते हैं, कोण ए सी बी बराबर क्या डिग्री का 30 डिग्री, तुम चाहो तो इसके जगह थीटा बराबर 30 डिग्री लिख सकते हो, इतना बराबर, लेकिन नाम देते हैं तो इसमें तो मान लो एक कोण आया, कभी कभी दो कोण दे देता है वहां पर, तो इसलिए नाम देते हैं, क्या करते हैं भाई इसका इतना नाम है, इसका ये नाम है, 30 डिग्री वाला 45 डिग्री वाला 60 डिग्री, एक साथ दो कोण दे देता है, तो वहां पर दो को थीटा नहीं देते, इसलिए एगो नाम ही दे देते हैं, ठीक है। अब ये इतना आसान हिसाब है, बस रिलेशन लगाना चाहिए, रिश्तेदारी करने आना चाहिए, क्या करने चाहिए रिश्ता कैसे बनाएंगे, अगर संबंध लगाने आता तो हिसाब बहुत आसान है, बहुत त्रिकोणमिति से बताते हैं। देखो क्या दिया है चित्र में, कर्ण, ये समकोण त्रिभुज है, जहां हाइट एंड डिस्टेंस का बात होगा ऊंचाई और दूरी, तो वहां पर समकोण त्रिभुज बनेगा, क्या बनेगा समकोण त्रिभुज, ये कर्ण का दिया है, ये सी
डोरी है ना जो कर्ण को दर्शा रहा है। निकालना क्या है? लंब। लंब चित्र में देखो, निकालना क्या? लंब। यही तो लंब ऊंचाई को बता रहा है ना। तो हमारे पास एक जो दिया है वो और जो निकालना है वो, दोनों का संबंध खोजना है। यानी ये है हमारा लंब, ये है कर्ण। तो लंब और कर्ण किस में आता है? साइन में, कोस में, टेन में, कोसेक में, सेक में, कॉट में। जिसमें लंब और कर्ण आता है वो वाला लगा देंगे, सवाल मेरा बन जाएगा। अब साइन थीटा का फॉर्मूला पढ़े थे समकोण त्रिभुज में, जो भुजा का अनुपात होता है साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, यानी हम संबंध लगाएंगे इसमें, ठीक है, अपने निकल जाएगा। अब त्रिभुज एबीसी में, किसमें? त्रिभुज एबीसी में बात करते हैं। त्रिभुज एबीसी में क्या लगाएंगे? साइन थीटा। क्या लगाएंगे? साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लिख भी देते हैं, लंब बटे कर्ण। समझ में आएगा? हाँ आराम से लगा सकते, क्यों नहीं लगा सकते? कोसेक लगाएंगे। हम क्या बोले, जहां पर ये जो संबंध है वो जिसमें भी आएगा वो लगा सकते, सबसे बनेगा, सबसे। तुम कोसेक लगा दो, कोसेक का होता है कर्ण बटे लंब, उससे भी बनेगा। कोई नहीं कह सकता कि नहीं बनेगा, अब बनेगा, ठीक है। आप बताएं थीटा किसको बताता है? कोण को। तो साइन तो ऐसे रहेगा। संबंध कैसे खोजे पता है ना? एक जो दिया है, दूसरा जो निकालना है, वो दोनों जिसमें आएगा उसी को लेंगे। बस त्रिभुज का नाम देंगे, बस लिख देंगे। साइन में आता है साइन लिखेंगे, कोस में आएगा तो कोस में, टेन में आएगा तो टेन लिखेंगे। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। साइन वैसे रहेगा और थीटा की जगह कितना? 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री बराबर लंब कितना है? एच। नहीं ना, लंब ए बी यानी एच है, और कर्ण कितना है? 30 हो गया। अब साइन कर्ण, अच्छा 20, कर्ण 20 है। अब साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2। उसका मान रखेंगे, याद करना का, 1/2 बराबर एच बटे 20। एच का मान चाहिए ना, कोना कोनी गुना कर लो, कोना कोनी, या एच को अकेला कर दो, या एच को अकेला कर दो। बताओ एच के साथ 20 कौन ची में? इधर का गुना हो जाएगा ना, तो 1/2 और गुना कौन ची 20 बराबर एच। दो दही 20, एच का मान करते हैं, एच बराबर 10 मीटर सेंटीमीटर क्या था रे? मीटर। तो अब यहाँ लिखना इतने पर नहीं, इसमें मैंने लास्ट में लिखना पड़ता है। एच क्या था? माने किसको थे? खंबा को था। अब आखिरी लाइन में लिखेंगे, अतः खंबा की ऊंचाई बराबर 10 मीटर। आखिरी में ये लिखना पड़ेगा, इसमें यही चीज है। अतः खंबा की ऊंचाई, खंबा की ऊंचाई बराबर कितना मीटर? 10 मीटर। आंसर ठीक है। दूसरा प्रश्न है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, पेड़ कब टूटेगा? तो लिख ले आंधी जब आएगा, समझने वाला बात नहीं। अब पेड़ टूट जाता है तो पेड़ कुछ इस तरह से टूटा है, वैरायटी बना दिया, डिजाइन। क्या डिजाइन बना? त्रिभुज। पेड़ टूटा ना, तो आजकल देखना पेड़ टूटता है तो गिर जाता है लेके या ऊपर से। आई टूटा है ना, गिरा नहीं है, क्रेक हो गया। क्या हुआ? क्रेक। क्रेक हुआ जिसको कहते हैं आधा टूटा और मचरा करके गिर गया, आधा ऊपर में जहां टूटा वो लगले है, समझ में ना, ऐसे है। और दूसरा जो उसका छिप्पी है पेड़ का, वो जमीन पर पहुंच गया है, जमीन पर। ये ना जो जमीन का जाकर जड़ को छू रहा है, जड़ को नहीं छू रहा है, कुछ दूर हट के। जड़ ने बे, बीच का ऊपर जिसको तना कहते हैं, जहां से क्रेक किया ऊपरे में लटकले है आधा पर। चलो हाला, हाला बंद करो। देखो टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, और इसके साथ 30 डिग्री का कोण भी बना रहा है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता 8 मीटर है, और पेड़ का कता ऊंचाई। देखो अब न इसमें चित्र नहीं है, हाइट एंड डिस्टेंस में सबसे मेन चीज है चित्र बनाना। जिसने चित्र बना लिया उसने आधा से अधिक सवाल को बना लिया। मैंने चित्र को समझना, चित्र को समझो, चित्र कैसे समझते हैं और कैसे बनाते हैं। अब देखो इसमें चित्र बनाना मुश्किल लग रहा होगा, आज चित्र में ही सब खेला है। बताते देखो, एक पेड़ है, देखो हम पेड़ बना रहे हैं, ये मान लो मेरा पेड़ है, ठीक है। पेड़ कहाँ खड़ा रहेगा? जमीनों बनाते हैं, तो ये जमीन हो गया, इधर बनाते इधर ही बनाते, ये जमीन हो गया, हो गया। अब पेड़ जो है ना टूटा, आंधी आया, ये मेरा पेड़ का नाम ए बी हो गया। क्या नाम? ए बी। हमारा पेड़ मान लो थोड़ा देर के लिए इस जगह से क्रेक मार दिया, आंधी आया टूट गया, और टूट को उड़ नहीं गया है, उड़ा नहीं है, बस ये ना ऐसे करे कहीं जाके जमीन को छूने लगा,
इधर ही फालतू में मिटा देते, छू लिया, छू लिया। ऊपर का चीज जैसे घूम गया तो हम तो घुमा नहीं सकते हैं, समझ में आ रहा है। तो ई वाला पोर्शन इतना दूर का, ई वाला यहाँ पहुंच गया इस जगह पर, समझ गया। तो ये भी पेड़ है, आ भी बिंदु सी है, इसको डी दे देते हैं, सी डी, ठीक है। ये पेड़ का छिप्पी यहाँ छू रहा है जमीन को, ये पेड़ का जड़ है जिसको पेड़ का 5 बिंदु कहते हैं, और ये पेड़ का शिखर है, यही शिखर यहाँ छू रहा है, यहाँ से जो क्रैक हुआ है, समझ गया। अब देखो, अब क्या कहता है, छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, यही छिप्पी यहाँ छू रहा है जमीन को, तो यहाँ पर 30 डिग्री कोण बना रहा है, क्या डिग्री का कोना बन रहा है, ठीक है। अब कहता है कि अब यहाँ देखो, जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, पेड़ का शिखर यही है ना, यही नहीं यहाँ छू रहा है, यहाँ छूता है, जमीन को छूता है, 8 मीटर है पेड़, 8 मीटर कौन सी है, देखो पाद बिंदु, यहाँ देखो पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, यही ना पेड़ का पाद बिंदु है, और ये शिखर, ये दोनों के बीच का दूरी कितना दिया है, 8 मीटर। स्पष्ट लिखा है कि पेड़, कहाँ हरा गया भाई, हाँ, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ शिखर को छूता है 8 मीटर है, लिख दिया। अब कहा क्या है कि पेड़ की ऊंचाई, तो पेड़ का ऊंचाई तो यहां से यहां तक हुआ, ये बताना है, ये पूरा कैसे निकालेंगे सर, इसमें वो आधार दिया है, कैसे निकालेंगे, पेड़ का ऊंचाई तो इतना बड़का है, इतना बड़का निकालना है ना, कैसे निकालेंगे, हाँ इसमें वो वाला आधार बटे कर जिसको अरे पेड़ की ऊंचाई तो यहां से यहां तक है, कैसे निकालेंगे, आपसे लिख कर दिख नहीं रहा है, पेड़ इतने का है कि इतना बड़का है, तो फिर कैसे निकालेंगे, इसका क्या मतलब, तो पेड़ टूट गया तो पेड़ सौंसे हुआ आधा पेड़ होता है, पेड़ आधा होता है, पेड़ सौंसे होता है, तो सौंसे तुमने, तो फिर उसको क्या करेंगे, तो काट का जरना घर ले जाएगा, बट बकलो ये कहा है कि ई दोनों बराबर है, ई पर्सन बराबर, कहाँ लिखा है, कहा है कि जितना बड़का ई उतना बड़का ई है। एक चीज है क्या, जितना बड़का ई है उतना बड़का ई है, समझना पड़ेगा, है ना। ये टूटल का तिन्न मुरा है, तो ये टूटा हुआ भाग इस टूटा हुआ भाग के बराबर होगा कि नहीं, समझ गया। तो हमको इस पेड़ का ऊंचाई अगर निकालना है तो सबसे पहला काम AC निकालना होगा, AC निकल गया AC में CD को जोड़ देंगे, क्योंकि CD बराबर BC, CD बराबर, अगर पूरा पेड़ का ऊंचाई निकालना है तो AC प्लस CD करना होगा, तब निकलेगा AB, तब क्या निकलेगा, क्योंकि पेड़ का यही वाला BC जो है CD के बराबर है, किताब में कहीं नहीं लिखा, पर तुमको समझना पड़ेगा, ये दोनों भाग क्या है, बराबर, किस तरह से निकालें, समझ में आ गया। अब ये 8 मीटर है, तो सबसे पहले हम ये निकालेंगे, चाहे कोनो निकाल सकते हैं, ये क्या है, आधार, ये लंब निकाल लो या आधार निकालो, 2 बार लगाना पड़ेगा, क्या बार, 2 बार, जैसे ये आधार है तो लंब निकाल लो, या ये क्या है आधार, तो ये लंब निकाल लो, ये कर्ण है, ठीक है, कर्ण, तो कोनो निकालना होगा बारी बारी से, लेकिन 2 बार निकालना पड़ेगा, क्या बारी, 2 बार, समझ गया। तो बाकी सब चीज लिख लेते हैं, हल, माना पेड़ की ऊंचाई, माना पेड़ की ऊंचाई, ऊंचाई कितना है पेड़ का ऊंचाई, AC AB, पेड़ का ऊंचाई कितना है, AB, पेड़ का ऊंचाई A से B तक पेड़ है, हाँ हमारा AD कहा सुनाई दिया, अच्छा ऊंचाई AB, और AB को कितना मान लिए H, ठीक है। और एक चीज यहाँ बराबर है, ये लिखना, जितना बड़का BC उतना बड़का CD, ये लिखना पड़ रहा है कि BC किसके बराबर है, CD के बराबर चित्र से, और AD दिया हुआ है, AD का मान कितना है 8 मीटर, और कौन दिया है, कौन का नाम ADC, कौन ADC बराबर 30 डिग्री, हो गया। चलो तो त्रिभुज, समकोण त्रिभुज इसमें लगाएंगे, त्रिभुज ACD में कौन सी लगाएंगे, आप देखो आधार है, कर्ण निकालना है, मान लो कॉस लगा दो, कॉस में ना आधार और कर्ण किस में आता है, कॉस थीटा में, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, अगर ई लगा तो इसमें और इसमें, ई लंब है आधार है, लंब आधार tan में आता है, या तो पहले tan लगा लो या तो cos लगा, लेकिन लगाना दोनों पड़ेगा, ठीक है, बारी बारी से tan लगा लेते हैं,
टेन ज्यादा आसान होता है कि कॉस लगा दें, टेन लगा लेते हैं, लगाओ। तो समकोण त्रिभुज ए डी सी में, समकोण त्रिभुज ए डी सी में, ठीक है, टेन थीटा लगाते हैं। तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे में आधार, हो गया। अब थीटा कितना चलेगा भाई, 30 डिग्री, यहाँ लिखेंगे टेन 30 डिग्री। तो टेन 30 डिग्री, और लंब देखो, लंब का नाम क्या है, ए सी, ए सी नहीं है, तो ए सी बटे आधार कितना है 8, आधार कितना है 8, हो गया। टेन 30 डिग्री का मान 1/√3 बराबर कितना हो गया, ए सी बराबर कितना हो गया, ठीक है। नीचा मान कहाँ है, 8, हो गया। आप देखो मान निकला क्या एसी का, नहीं, एसी का मान निकालते कोना कर, एसी को √3 से गुना किया, √3 AC बराबर 8 गुना 1 8, एसी का मान चाहिए, √3 गुना उधर भाग में जाएगा। अब यहाँ से एसी बराबर कितना आ जाएगा, 8 बटे में √3, 8 बटे में। अब एक और चीज ये इसमें याद रखना, इसमें कभी रूट नहीं रहता है, रूट नहीं रहता है, इसीलिए रूट नीचे हटाना पड़ेगा। रूट हटाने का तरीका क्या है, हर परिमेयकरण, आप करोगे हर परिमेयकरण करने पर हमेशा याद रखना, इसमें कभी नीचे में रूट नहीं रहता है। तो ए सी बराबर अगर हर परिमेयकरण करेंगे तो 8/√3, हर में जो चीज है सिंगल पर्सन है, सिंगल पसली है, डबल पसली नहीं है, बस सिंपल है, इसमें कोई माइनस प्लस का झमेला नहीं है। जो चीज नीचे में उसी से ऊपर नीचा गुना, सिंगल में डबल रहता है, डबल पर तब कहते हैं चिन्ह बदलो, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये चीज। तो हो गया 8√3 बटे 3, इससे आगू नहीं बढ़ेगा। ये क्या निकल गया, ए सी। अब देखो जो होशियार होगा वो कहेगा फिर हम एकरे में लगाएंगे, कहेगा क्यों, एकरा में लगाएंगे, ए सी बड़ी भारी आया है 8√3/3, कहेगा ना, है ना, थोड़ा मुश्किल। तो ये करो, फिर होशियार आदमी तो एकरे में लगाओ। ये कौन सी है, ये कौन सी है, आधार और कर्ण किस में आता है, कॉस लगाओ ना, कॉस लगाओ ना, कॉस लगाओ ना, त्रिभुज ए डी सी में फिर से लगाओ, त्रिभुज ए डी सी में, हाँ कौन सी लगाएंगे, कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, ठीक है। थीटा का मान कितना चलेगा, बराबर आधार कितना 8, और कर्ण कितना है, ये नहीं, कर्ण का नाम सी डी, कर्ण का नाम, तो सी डी निकाल देंगे। अब cos 30 डिग्री का मान कितना, √3/2, देख कर रेडी रहता है ना, बढ़िया है, इसी तरह याद रखना चाहते भी है। अब कोना कोनी गुना कर लेते हैं, √3 CD, √3 CD और 8 दूना 16। आप देखो यहाँ पर √3 के साथ CD के साथ √3 कौन सी है, उधर भाग में जाएगा ना, तो CD बराबर कितना होगा 16/√3। अभी तुरंत की बताए, नीचा में रूट नहीं, नीचा में रूट नहीं रहेगा, हर परिमेयकरण कर देते हैं, कर दे। तो करोगे तो कितना आएगा, किया तो ये हो गया 16/√3 गुना √3/√3, जो हर में उसी से ऊपर और नीचा गुना करना है। तो ऊपर में हो गया 16√3 और बटे 3, ये कौन सी निकल गया, सी डी निकल गया। हमको ये सब नहीं निकालना था, हमें निकालना था ए बी, जो माने पेड़ की लंबाई। ए बी कैसे निकलेगा, ए सी जोड़ बी सी, अब बता दिए थे ये बी सी किसके बराबर, सी डी के बराबर, और सी डी निकाल दिए। अब पेड़ की लंबाई निकालो, किसका लंबाई, अतः पेड़ की लंबाई, अतः पेड़ की लंबाई, पेड़ की लंबाई क्या है, पूरा ए बी। ए बी कैसे बनेगा, ए बी में किसको जोड़ना होगा, ए सी प्लस बी सी को, ए सी प्लस बी सी को, यहाँ लिखेंगे ए सी प्लस बी सी। मालूम है ए सी तो खैर है निकला हुआ, देखो 8√3/√3 लिख देंगे, 8√3/3 प्लस बी सी तो नहीं है, पर ये बोले हैं कि बी सी ना सी डी के बराबर है, बी सी बराबर सी डी, जो सी डी का मान है वहां रख दो। सी डी का मान कितना है
16√3 16√3 अब बटे कौन ची 3 हो गया। अब इधर बना लेते हैं, उधर जगह नहीं है। अब देखो सेम सेम का लघुत्तम सेम, तो नीचे 3 आएगा तो ऊपरों सेम चलेगा, चलेगा ना। 8√3 जोड़ 16√3 बटे 3, इसको ऐसे लिखेंगे 8√3 जोड़ 16√3 बटे 3। अब तुमको पता है, अब देखो यहाँ 8 गो √3 है, यहाँ 16 √3 है, दोनों जोड़ में 24√3 होगा ना, बराबर 24√3 और बटे कौन सी 3, 3 से कितना बचेगा 8 बार में, तो कितना 8√3। अब मीटर सेंटीमीटर कुछ तो जरूर लिखा होगा मीटर, तो मीटर लिख देंगे। यहाँ तो लिखिए दिया तब पेड़ की लंबाई, तो निकल गया उतना आंसर है क्या। जी सर। तीसरा प्रश्न है कि एक ठेकेदार बच्चों के खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। लोग पार्क जाता है या स्कूल भी रहता है, स्कूल में भी एक सीमेंट का या कोई और चीज का पहले पिलर खड़ा कर देगा, उस पर ढाल टाइप से बनाता है, बच्चा सब इधर चढ़ेगा, सुई सुई ससरते रहता है, खूब मजा आता है बच्चा को। छोटका बच्चा के लिए थोड़ा ढाल कम रखता है, दूसरा बड़ा 6 साल 7 साल का हो गया उसके लिए तो नहीं ढाल, मजा नहीं आ रहा है, तो ऊंचा वाला पड़ जाते हैं तो सब उसमें। हाँ मेला में तो वो तो हवा वाला रहता है, हाँ मिक्की माउस टिक्के वाली, ठीक है। अब यहाँ कहता है क्या, 5 वर्ष से जिसका उम्र कम है जिस बच्चा का था, उसके लिए जो है ना बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई हो। मतलब पिलर जो है ना बस 1.5 मीटर का है, कितना, हाँ ज्यादा ऊंचाई नहीं, क्योंकि छोटा उम्र का बच्चा है, ज्यादा ऊंचाई है कहीं घोलट गया हो तो ऊपर से, इसलिए कम रखा है। और जो 5 वर्ष से अधिक उम्र का बच्चा है, 6 साल 7 साल 8 साल, उसके लिए क्या किया है, पिलर का ऊंचाई ना 3 मीटर रखा है, कितना। अब इसको तो मजा ज्यादा चाहिए तो ढाल ज्यादा देंगे, पिलर का जितना ऊंचाई, हाँ और ढाल हो तो घोलटले आएगा 10 मीटर देगा, तो ऊंचाई पर अधिक ढाल है और फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। और जो भूमि के साथ इसमें 60 डिग्री का कोण बनाता है, और जो 5 साल से कम उम्र का बच्चा है उसमें 30 डिग्री का कोण बना रहा है ना। इसमें सवाल का 2 गो पार्ट हो गया, और एक सवाल में कहे तो 2 सवाल है। एक तो फिसलन पट्टी ऐसा है जो 5 साल से कम उम्र के लिए, जिसमें कि खंभा की ऊंचाई जो है 1.5 मीटर है और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। आज जो बच्चा 5 साल से अधिक उम्र का है उसमें जो खंभा लगाया है 3 मीटर का है और उस भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। और क्या कहा है कि प्रत्येक स्थिति में 2 स्थिति हुआ, स्थिति 1 और स्थिति 2, यानी केस 1 केस 2, एक 5 साल वाला, एक 5 साल से कम वाला, एक 5 साल से अधिक वाला, 2 स्थिति हुआ। दोनों स्थिति में जो फिसलन पट्टी बनेगा, जो ढाल बनेगा, उसका लंबाई क्या होना चाहिए, मतलब निकाल के बनाना है, पता नहीं, ठीक है। बहुत आसान सवाल है, भले ही इतना बड़का लग रहा है, बहुत ही आसान है। तो 2 स्थिति है, तो पहला स्थिति कर सकते हैं केस 1 या केस 2, या इस तरह से भी बना सकते हैं कि 5 साल से कम उम्र के बच्चे के लिए, दूसरा 5 साल से अधिक उम्र के लिए, लिखा है ना उसमें। हम पहला फिसलन पट्टी बनाते हैं जो 5 साल से कम उम्र के बच्चा के लिए हो, ठीक है। अब यहाँ लिख देते हैं 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, उम्र के बच्चों के लिए, ठीक है। पहले कम वाला के लिए चल रहे, तो कम वाला के लिए फिसलन पट्टी बनाना है तो पहले खंभा करेगा, बोला है ना कि 1.5 मीटर की ऊंचाई पर, कितना, तो 1.5 मीटर का एक खंभा है, ये मान लिया 1.5 मीटर है, जमीन पर खंभा है, ये गड़ा हुआ है। अब इसका ससरेगा तो ऐसे कुछ लगाएगा, तभी तो ससरेगा, खड़ा खड़ा क्या ना होगा, गोर हाथ टूटिए जाएगा, फान जाएगा टूटिए। अब यहाँ से चढ़ेगा, और बच्चा सब ऐसे चढ़ेगा, स्विंग स्विंग ससरेगा, है ना, ढाल होना चाहिए, तो ससर रहा है। जो अब जो खंभा है इसका ऊंचाई यहाँ से आता कितना है, 1.5 मीटर, मतलब 1.5 मीटर हो गया। अब फिसलन जो पट्टी है यही लंबाई नहीं दिया है, ये तो निकालने का। साथ ही साथ ये कोण बन रहा है फिसलन पट्टी और जमीन के बीच, कितना डिग्री का, 30 डिग्री का। अब देखो हमारे पास ये कौन सी है, लंब है, कौन सी निकालना है, ये लंब है, ये कर्ण है। लंब और कर्ण का संबंध किस में आता है, साइन में, साइन थीटा लगाएंगे निकल जाएगा। सेम उसमें भी है, तो जो चीज नहीं है मान लेते हैं, पहले चित्र में नाम दे दो, ए बी सी, हो गया। तो चलो चलते हैं, यहां लिख देंगे माना फिसलन पट्टी की लंबाई, फिसलन पट्टी की लंबाई
चित्र का जो नाम है वही देते हैं। क्या नाम है? बीसी। क्या दे दिए? बीसी है ना, फिसलन पट्टी। बीसी क्या है? फिसलन पट्टी। अब ए बी क्या है? खंभा। ए बी क्या है? ये खंभा है ना। खंभा की ऊंचाई, खंभा की ऊंचाई, जो खंभा का ऊंचाई है उसका नाम है ए बी, और ए बी का मान कितना है? 1.5 मीटर। हो गया। कौन दिया है? बी सी ए, यानी ए सी बी। ए सी बी बराबर कितना डिग्री का? 30 डिग्री का। अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में लगा दो कौन चीज? साइन थीटा। हाँ, समकोण त्रिभुज ए बी सी में साइन थीटा लगाएंगे तो साइन थीटा का फॉर्मूला लंब बटे कर्ण, लंब बटे में। अब साइन तो ऐसे रहेगा, थीटा का मान कितना चलेगा? 30 डिग्री। कितना चलेगा? लंब देखो ये होता है लंब, ये होता है कर्ण, ये होता है आधार। लंब है 1.5 तो ले लेंगे 1.5। कर्ण नहीं है, जो फिसलन पट्टी है जिसका नाम बीसी रखे हैं, बीसी निकालना है। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, 1.5 वैसे रहेगा और बटे में बीसी। कोना कोनी गुना कर देंगे, बीसी को 1 से गुना करेंगे, बीसी बराबर 1.5 गुना 2, देखो 1.5 टका, 1.5 टका, 3 टका, कितना हुआ? 3 रुपया। मतलब सिंपल बता रहे हैं, तो 1.5 गुना 2 3 होगा। कितना होगा? 3 मीटर। निकल गया ना। बाद में के बार दोनों लिखेंगे। बीसी निकल गया। ये तो फिसलन पट्टी था बीसी, किसके लिए? 5 साल से कम। बाद में एक के बार दोनों लिखेंगे। अब चलते 5 वर्ष से अधिक उम्र के लिए। अब बनाते हैं 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, बच्चों के लिए क्या बनाएंगे हम? फिसलन पट्टी। जो उसमें फिसलन पट्टी बनेगा उस बच्चा के लिए इस बार खंभा का ऊंचाई होगा 3 मीटर। कितना मीटर? और कोण बनेगा भूमि के साथ 60 डिग्री। ठीक है, तो पहले बना लो खंभा, ये खंभा और ये हो गया, और इसका कोण बनेगा 60 डिग्री का। ये जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाएगा। नाम उसमें एबीसी दे, इसमें पी क्यू आर ले लेते, नाम चेंज करो, पी क्यू आर। हो गया। अब जो खंभा है पी क्यू, इसी का ऊंचाई 3 मीटर है। कितना है? 3 मीटर। निकल गया। अब बस निकाल लेना है। अब देखो ये है लंब, ये है आधार, ये है कर्ण। हमको निकालना है, देखो दिया है कौन सी? लंब। निकालना है कौन सी है? कर्ण। तो लंब और कर्ण साइन थीटा में आता है, साइन लगा देंगे। पहले सब चीज लिख लेते हैं। ये जो पी क्यू कहते हैं, पी क्यू का नाम है खंभा, और ये कौन सी है? क्यू आर, फिसलन पट्टी। यहाँ लिखेंगे इसमें भी, माना फिसलन पट्टी की लंबाई। तो फिसलन पट्टी का लंबाई इसमें दिया है क्यू आर, क्यू आर ही ले लेते हैं। खंभा का ऊंचाई पी क्यू है जो इसमें दिया है, खंभा की ऊंचाई। तो खंभा की ऊंचाई नाम है पी क्यू, और उसका जो मान है वो है 3 मीटर। लिख दिया। कोण है पी आर क्यू 60 डिग्री का, कोण पी आर क्यू बराबर 60 डिग्री का। जहां पर कोण बनता है ना वो लेटर बीच में रखते हैं, आर पर कोण बनता है इसीलिए कहते हैं पी आर क्यू या क्यू आर पी, दोनों तरफ से चल सकते हैं। ठीक है, अब फिर से लगाओ समकोण त्रिभुज। चलो क्यू पी आर में लगाते हैं। क्यू पी आर में कौन सी लगाएंगे? साइन थीटा। समकोण त्रिभुज क्यू पी आर में साइन थीटा लगाओ। तो साइन का फॉर्मूला लंब बटे कर्ण, लंब बटे में कर्ण। तो साइन तो साइन रहेगा, थीटा का मान इस बार साइन 60 डिग्री। लंब कितना इसमें? 3 मीटर। चलो मीटर लिख, कर्ण कितना? क्यू आर रहने थे, हटाइए, बाद हम लास्ट टाइम लगाएंगे। साइन 60 डिग्री का मान √3/2 बराबर 3 बटे में क्यू आर। हो गया। कोना कोनी गुना, पहले क्यू आर को √3 से गुना किया, √3 क्यू आर सट जाएगा खाली, √3 क्यू आर, और 3 गुना 2 6। आप क्यू आर चाहिए, √3 गुना का चीज भाग में जाएगा, तो क्यू आर का जो मान आएगा 6 बटे में √3, 6 बटे में। हो गया। नीचे हम बताए थे हर में रूट नहीं रहता है,
हाइट एंड डिस्टेंस में जितना भी आएगा हार में रूट नहीं रहेगा, तो हार रूट हटाएंगे तो उसको कहेंगे हार परिमेयकरण करने पर, हार परिमेयकरण करने पर किया तो आ जाएगा 6/√3 गुना √3 बटे √3। तो ऊपर में तो सट जाएगा 6 गुना √3, 6 को √3 और √3 को 3 से √3 से किए खाली 3, रूट खत्म। समान चीज रूट में 2 बार गुना रहेगा, बस वही संख्या। अब 3 से कट जाएगा 2 बार बराबर 2√3, 2√3 मीटर है, मीटर लिख देंगे। अब दोनों लिखेंगे। पहले 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई, अतः 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के लिए, कम उम्र के बच्चे के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई, फिसलन पट्टी की लंबाई, तो उसका कितना निकला था 3 मीटर, 3 मीटर। और 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे के लिए, उसके बाद 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर 2√3 मीटर। हो गया। चौथा प्रश्न है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के 5 बिंदु से 30 मीटर के दूरी पर है और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यहाँ पर एक कोण आया है जिसका नाम है उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब हाइट एंड डिस्टेंस में 2 चीज तो आएगा, उस कोण का नाम है, एक होता है उन्नयन कोण, दूसरा होता है अवनमन कोण। दोनों अलग अलग चीज है। अब दोनों हिसाब में लिखा रहता है, समझना पड़ता है कि उन्नयन कोण किसको कहते हैं, अवनमन कोण किसको कहते हैं। तो पहले ये 2 चीज पूछते हैं, क्योंकि अब आते रहेगा उन्नयन कोण और अवनमन कोण। देखो अब मान लेते हैं कि एक पतंग है, थोड़ा देर के लिए सिंपल, ये कोई पतंग है, बना रहे हैं, ये गुड्डी उड़ा रहे हैं हम, ये मेरा गुड्डी उड़ रहा है, हो गया, मेरा गुड्डी उड़ रहा है, लोन बना दिया। हाँ, अब कोई जमीन पर ये गुड्डी है, ये जमीन मान लो ये सीधा सीधा जमीन से ऐसे देख रहे हैं, इसे सीधा पर। अब कोई लड़का यहाँ पर खड़ा है, ठीक है, क्या समझना, ये खड़ा है। अब जो भी लड़का हो, लड़का में जो भी हो, अभी पतंग उड़ा रहा है, पतंग में डोरी लगा होता है, अभी डोरी इसके हाथ में, ओह मुंह चला गया अच्छा हाथ में दे, लो हाथ में पहुंचा, हाथ पहुंचा दिया। अब देखो, अब जो भी हो समझना, अल्लाह बंद। अब पतंग उड़ा रहे हैं, अब उन्नयन कोण की बात करते हैं, अवनमन के। तो ये लड़का अपना पतंग को देखेगा तो कौन चीज देखेगा, हाथ से, गोर से, आंख से, आंख से देखे, पूछ रहे कौन चीज देखेगा, आंख से, आंख से देखेगा। देखने के लिए अगर आंख से प्रकाश निकलेगा, क्या निकलेगा, हाँ प्रकाश निकलेगा, और वस्तु से प्रकाश निकलेगा, तब जाके ये पतंग का पिक्चर एक आंख पर बनेगा, यानी रेटिना पर, कहाँ पर, तब जाके वो देखेगा पतंग को। अब ये पतंग जो देख रहा है, नीचा देख रहा है, ऊपर से देख रहा है, नीचा देख रहा है। अब कोई कोई आदमी ऊपर से देखता है कभी कभी। अब कोई आदमी 2 मंजिला पर चढ़ गया, वहां से देख रहा है कार जा रहा है, वो भी ऐसे करके देख रहा है ना, है जाए, समझ आ रहा है। तो 2 स्थिति में देखता है, एक तो किसी वस्तु को हम ऊपर से नीचे देखते हैं, पहला स्थिति। दूसरा स्थिति किसी वस्तु को नीचे से ऊपर देखते हैं। अब वही आंख से देखा, तो मान लो यहाँ से देख रहा है, और यहाँ पर है सेंटर इसका, इस तरह से देखा, तो आंख से जो निकला प्रकाश, इसको कहते हैं दृष्टि रेखा। क्या कहते हैं, दृष्टि रेखा। ये क्या हुआ, दृष्टि रेखा। और ये होता है क्षैतिज स्तर, जमीन को हम क्या कहते हैं, क्षैतिज स्तर। उन्नयन कोण उसी को कहेंगे, यानी दृष्टि रेखा और क्षैतिज स्तर के बीच का जो कोण बनता है, हम उन्नयन कोण कहते हैं। और उन्नयन कोण में हमेशा वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर देखा जाता है। उन्नयन कोण है, बोल दिया, यानी वस्तु ऊपर में है और कोई आदमी नीचे से देख रहा है। कहाँ देख रहा है, नीचे से। इसका जस्ट उल्टा होता है। उन्नयन कोण किसको कहते हैं, तो कोई बताना, कहेंगे कि दृष्टि रेखा
और क्षैतिज स्तर के बीच जो कोण बनता है वो उन्नयन कोण कहलाता है। और उन्नयन कोण हमेशा ऊपर के वस्तु को नीचे से देखने पर बनता है। वस्तु ऊपर है, कहां से देखते हैं? नीचे से। उन्नयन कोण का अर्थ यही होता है। अब चलते हैं अवनमन कोण पर। अवनमन कोण में क्या होता है? कोई वस्तु, मान लो एक फुटबॉल है, ठीक है, अब कोई आदमी है यहाँ ऊपर से वो देख रहा है, ऊपर से इसको देख रहा है, ठीक है, इस तरह से जमीन पर फुटबॉल है। अभी वहां ऊपर से नीचा जमीन है, यहाँ गेंद है, जाते उठा के लाएंगे, मन में हो रहा है, लड्डू फूट रहा है। अबे आंख से देखेगा कि हाथ से देखेगा? कैसा आदमी है? कहता इतने भर का हाथ, समझ में आया? तो अब देखो ये यहाँ देखो, यहाँ देखो, आप इसके आंख से प्रकाश निकलेगा, ये वस्तु को देखेगा, वहां पर गेंद रखा हुआ है, तो देख ऊपर से रहा है कि नीचे से? ऊपर से देख रहा है। तो अब अवनमन कोण बनेगा। तो अवनमन कोण किसको कहेंगे? वो सेम परिभाषा, दृष्टि और क्षैतिज रेखा के बीच जो कोण बनता है उसका बना, लेकिन वस्तु को ऊपर से देखेंगे और वस्तु नीचे रहा है, जो वस्तु रहेगा जमीन पर, हम रहेंगे ऊपर में, ठीक है। अब यहाँ तो देखो, तो ये तो दृष्टि रेखा है, क्षैतिज स्तर कहाँ है? गलत बात। जहां से आदमी देख रहा है वही क्षैतिज स्तर होता है। इसमें देखो, आदमी जमीन से देख रहा है, क्षैतिज स्तर जमीन, यहाँ आदमी देख रहा है, यहाँ क्षैतिज स्तर नहीं है, यहाँ पर क्षैतिज स्तर खींचना पड़ता है। क्षैतिज स्तर खींचना, जो भी हो, एक लाइन खींचे जो इसी नीचे वाले के समांतर होता है। बाद में ये काम देगा सवाल में, याद रखना, इसके बिना हिसाब नहीं बनेगा अवनमन कोण में, ठीक है। तो यहाँ पर एक क्षैतिज स्तर खींचे, तो ये हमारा एक क्षैतिज स्तर हुआ और ये दृष्टि रेखा हुआ। तो क्षैतिज स्तर ये है, दृष्टि स्तर, दोनों के बीच जो कोण बनता है उसका नाम होता है अवनमन कोण। क्या कहते हैं? अवनमन कोण। और इसका नाम है उन्नयन कोण, ठीक है, उन्नयन कोण। अब अवनमन कोण से कभी भी सवाल नहीं बनता है, आएगा जब, कभी हिसाब ही नहीं बनता है। अवनमन कोण को बदलना पड़ता है उन्नयन कोण में। इसमें उन्नयन कोण बताते हैं, बोले ना इसी के समांतर एक रेखा खींचते, देखो ये दोनों रेखा समांतर है, तो ये काम करता है तिर्यक रेखा का, और यहाँ पर कोण बनता है जेड आकृति का। कैसा आकृति? जेड। देखो उल्टा जेड है ना, जेड आकृति का जो कोण होता है उसको कहते हैं एकांतर कोण। यानी ये वाला कोण यहाँ जितना डिग्री का है उतने डिग्री का कोण यहाँ होगा, तभी बन गया ना उन्नयन कोण, था ना वो अवनमन कोण। अवनमन कोण हमेशा ऊपर बनता है, उन्नयन कोण हमेशा नीचे बनता है, याद रखना, समझ गया। जब भी अवनमन आएगा तो उसको उन्नयन में बदलते हैं। कैसे बदलता है? एकांतर कोण के कारण। ये बात याद रखना, सवाल में काम दे, ठीक है। आप प्रश्न क्या हुआ? अब चलते हैं प्रश्न पर। प्रश्न क्या है? देखो इसमें कौन सा कोण बन रहा है? उन्नयन है या अवनमन है? उन्नयन कोण। तो बताओ वस्तु को कहाँ से देख रहा होगा? नीचे से। वस्तु कहाँ होगा? हाँ, वस्तु ऊपर होगा। तो उन्नयन कोण है, सोचने वाली बात नहीं, सीधे नीचे में खींच देना है। तो टेंशन किस में होता है? अवनमन में। हाँ, अवनमन में। देखो भूमि के एक बिंदु से, मान लो ये कोई जमीन है, ये क्या है? जमीन। जमीन पर कोई बिंदु लिया, चाहे उधर लो, अपना इच्छा, ठीक है। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से, मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी है। अब यहाँ पर कोई मीनार है, ठीक है, और भूमि पर कोई बिंदु यहाँ पर ले लिया, चलो यहीं पर लेते हैं। मतलब भूमि के एक बिंदु से और मीनार के पाद बिंदु, ये मीनार का हुआ और मीनार का पाद बिंदु और मीनार का ये शिखर, वो नींद खींच रहा है, देख लो, दूसरा देखता, कहते हैं उसका मुंह देख रहा है दूसरा। जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, ये मीनार का पाद बिंदु, भूमि का बिंदु, दोनों के बीच का दूरी कितना मीटर? 30 मीटर, ठीक है, दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन, देखो क्या लिखा है? मीनार के शिखर, यही मीनार का शिखर, उन्नयन कोण 30 डिग्री का। ये शिखर इस बिंदु से इस बिंदु के बीच का कोण कितना डिग्री का? बार बार कहते हैं, इसमें चित्र परेशान करेगा, चित्र ही नहीं बनेगा, हिसाब रहेगा, चित्र बनाने नहीं आएगा। तो चित्र बनाने सीखना कैसे बनाते हैं। और मीनार की ऊंचाई, ये वाला चीज हमको क्या करना है? निकालना है। समझ में आ गया? नाम दे देते ए बी सी। देखो कितना आसान हो गया, तभी लग रहा था आसान। देखो ई कौन सी है? लंब। ई कौन सी है? लंब। और आधार का संबंध किसमें आता है? 10 में। tan थीटा, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। बस tan थीटा लगा देंगे, सवाल बनकर रेडी हो जाएगा, ठीक है। अब कौन सी नहीं दिया, लिखेंगे मीनार की ऊंचाई निकालना है, तो लिखेंगे माना मीनार की ऊंचाई बराबर है, अच्छा, और लिख देना।
इधर लिख लेते हैं। माना मीनार की ऊंचाई, तो मीनार का ऊंचाई, ऊंचाई का नाम क्या है? ए बी, और ए बी बराबर कितना मान लिए हम? एच मान लिए, ठीक है। उसके बाद ये बी सी दिया है 30 मीटर, बी सी बराबर 30 मीटर। उसके बाद कौन दिया है? कौन ए सी बी, कौन ए सी बी बराबर कितना? 30 डिग्री का। समकोण त्रिभुज एबीसी में साइन tan थीटा लगाएंगे, संबंध tan का। समकोण त्रिभुज ए बी सी में कौन सी लगाएंगे? tan थीटा। tan का फॉर्मूला होता है कि लंब बटे में कौन सी चाहिए? आधार, आधार। tan तो ऐसे रहेगा और थीटा का मान कितना चलेगा? 30 डिग्री बराबर लंब कितना है? ये नहीं, एच मान यहाँ से रखो। आधार कितना है? 30 मीटर, लगा दिया। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 बराबर h बटे 30। कोना कोनी गुना कर लो, चाहे h को इधर मतलब 30 को भेज दो इधर, 30 भाग में है ना, ले आओ गुना हो जाएगा। तो 1/√3 गुना कौन सी हो जाएगा? 30 बराबर h हो गया। 30 गुना 1 30 हुआ, सीधा कर देंगे डायरेक्ट। पहले h लिखना, तब बराबर में 30 को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 30, नीचा में √3 वैसे रहेगा। बता दिए थे हाइट एंड डिस्टेंस में हर में रूट नहीं होता है। हाँ, बेबी को बेस पसंद है, एकरा हर में रूट पसंद नहीं है, मालूम है ना। हार परिमयकरण करने पर के बोला था? छिरे कथिल बोला था जी? आवाज वही का है, आप देखो कि कथिल छी बोली जी? ठीक है बोलेंगे, सवाल में कुछ खराबी है। वही तो बोल रहे हैं। आप गाना जो गाए, कौन सा खराब गाना गा दिया? बेबी को बेस पसंद है, कितना बढ़िया गाना है। और हाइट एंड डिस्टेंस घर में रूट पसंद नहीं है, खत्म कहानी, हो गया। आप चलो हर पर में करें 30/√3 गुना √3/√3, नीचा में जो चीज उसी से ऊपर नीचा गुना किया, हो गया। अब देखो नीचा में दूगो दूगो एगो बनेगा 30√3 और नीचा में क्या हो जाएगा? 3 और 3 दे कते 30, कते हो गया? 10√3 मीटर। अब लिखेंगे कौन चीज निकाले हैं? एच, एच क्या था? मीनार, लिखेंगे लास्ट में। अतः मीनार की ऊंचाई, मीनार की जो ऊंचाई हुआ बराबर 10√3 मीटर। अब आंसर लगाना है, ई लिखेगा लास्ट में ये लाइन। कौन लाइन?